गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का, वो है सिलोजिज्म। राइट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने सिलोजिज्म की प्रैक्टिस की होगी, ज्यादातर स्टूडेंट सिलोजिज्म के प्रॉब्लम्स को वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको वो मेथड देने वाला हूँ जिसमें आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। लेकिन इसके लिए जो मेरा टॉपिक है, मेरा जो लेक्चर है, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और आपके कुछ नोट्स को भी आपको लिखने होंगे। ठीक है स्टूडेंट। चलिए कोशिश करते हैं कि आप सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है, उन क्वेश्चंस को आप बिना वेन डायग्राम के कर सकें। ठीक है स्टूडेंट। चलिए करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यूजुअली जो आपके पास जो स्टेटमेंट होती है, दे आर ऑफ फोर टाइप्स। राइट। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। जैसे आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने आपको चार स्टेटमेंट दिखाई दे रही होंगी। ऑल काइट्स आर बैट्स, सम बैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज पेन, सम पेन्स आर नॉट हैंड्स। राइट। तो इन चारों स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे फर्स्ट टू और पॉजिटिव स्टेटमेंट। राइट। और लास्ट के जो दो स्टेटमेंट है, नो डॉग इज पेन एंड सम पेन्स आर नॉट हैंड्स, दे आर नेगेटिव स्टेटमेंट। राइट। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इन एवरी स्टेटमेंट देयर आर टू टर्म्स। जैसे यहां देखिए, ऑल कैट्स आर बैट्स, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक कैट्स और एक बैट्स। राइट। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, उसमें सम बैट्स आर डॉग्स, अगेन इसमें दो टर्म्स है, बैट्स एंड डॉग्स। थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है, दो टर्म्स है, डॉग एंड पेन। फोर्थ स्टेटमेंट अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट है, दो टर्म्स है, पेन एंड हेंस। यानी हर स्टेटमेंट में दो टर्म्स है। एक टर्म्स को कहा जाएगा सब्जेक्ट, यानी जो पहले जो फर्स्ट टर्म्स आएगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और जो लास्ट टर्म होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। राइट। तो यहाँ पे ये जो मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट। सॉरी, सब्जेक्ट बोले या फिर बोले फर्स्ट टर्म। राइट। और जो दूसरी टर्म्स है जिसको मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया है, उसको बोलेंगे हम सेकंड टर्म या फिर बोलेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट या फिर सेकंड टर्म। ठीक है स्टूडेंट। जो फर्स्ट टर्म है, ये आपका ए टाइप स्टेटमेंट कहलाता है। जो सेकंड टर्म है, इसको हम बोलेंगे आई टाइप का स्टेटमेंट। जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसको बोलेंगे ई टाइप का, और फोर्थ उनको बोलेंगे हम ओ टाइप का। ठीक है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले देखेंगे कि ये जो दो टर्म्स है, एवरी स्टेटमेंट में जो दो टर्म्स है, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हर स्टेटमेंट में इन दो टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। राइट। तो एवरी स्टेटमेंट में इन दो टर्म्स का कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि देखिए, जैसे अगर मैं वेन डायग्राम क्रिएट करूं फर्स्ट स्टेटमेंट का। राइट। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, जैसे मैं ए टाइप का स्टेटमेंट का अगर वेन डायग्राम बनाऊं, ए टाइप का, जैसे लिखा हुआ है ऑल कैट्स आर बैट्स, ऑल कैट्स आर बैट्स। राइट। तो ऑल कैट्स आर बैट्स का जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है। देखिए, ऑल कैट्स आर बैट्स, यानी ये आपका कैट्स है और ये आपका बैट्स है। राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कैट है, कैट एक कंप्लीट सर्कल है। कैट क्या है? कंप्लीट सर्कल। तो इस केस में हम कैट को क्या बोलेंगे? कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलेंगे?
कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो कैट है, एक जो कैट है एक कंप्लीट सर्कल है। इस कैट के किसी कैट का जो सर्कल है, इसके किसी भी पार्ट के, इस सर्कल के किसी भी पार्ट को बैट ने कवर नहीं किया है, राइट। यानी ठीक है, तो इस कैट के किसी भी पार्ट को बैट ने कवर नहीं किया है। दैट मीन्स कैट हियर इज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, इन कैट इज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। जबकि जो बैट है, ये बैट है, राइट। इस बैट के कुछ पार्ट को, यानी जो बीच का जो पार्ट है, वो किसने कवर किया है? कैट ने कवर कर लिया है। दैट मीन्स बैट इज इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस बैट इज इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो कंक्लूजन निकालने से पहले आपको हर स्टेटमेंट की टर्म्स के बारे में, टर्म्स के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो कोई भी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। दूसरी बात, उस स्टेटमेंट के अंदर वाली जो अंदर आने वाली जो टर्म्स है, वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप किसी स्टेटमेंट से, किसी सिंगल स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे अगर मैं ए टाइप के स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, ए टाइप के स्टेटमेंट की बात करूं अगर, तो यहां पे देखिएगा, अगर स्टेटमेंट मेरा है ऑल कैट्स आर बैट्स, राइट, ऑल कैट्स आर बैट्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन, राइट, अगर स्टेटमेंट के अंदर, अगर स्टेटमेंट के अंदर और कंक्लूजन के अंदर, राइट, अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टर्म, कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो कंक्लूजन में वो टर्म कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। यानी कोई कंक्लूजन तभी ट्रू होगा, कोई कंक्लूजन तभी ट्रू होगा, ठीक है, अगर किसी भी टर्म्स में जो टर्म स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है, वो टर्म कंक्लूजन में कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज दैट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द करेक्टनेस ऑफ दैट कंक्लूजन। ये इसकी पहली शर्त है कंक्लूजन के ट्रू होने की, राइट। अगर वही टर्म, मान लीजिए स्टेटमेंट के अंदर कोई टर्म जो है इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है? इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लीजिए स्टेटमेंट के अंदर कोई टर्म जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो वो टर्म जो है कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट ही होनी चाहिए, तभी हम उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे, अदरवाइज चेक करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर कंप्लीट हुआ है, इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यानी अगर कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेटमेंट के अंदर, तो वो कहीं भी जा सकता है, यानी कंक्लूजन के अंदर उस टर्म को चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई भी टर्म स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट है, तो हमें ध्यान रखना होगा वो टर्म कंक्लूजन के अंदर भी इनकम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट आपको गिवन है ऑल कैट्स आर बैट्स, ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर कैट क्या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखूं, सम कैट्स आर बैट्स, राइट, तो यहां पे कंप्लीट कैट क्या होगा? इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंप्लीट से हम इनकम्प्लीट में जा सकते हैं। अब ये इनकम्प्लीट क्यों है, इसके लिए देखिए जरा, इसके लिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोबारा देखिए। तो जैसे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की जो टर्म्स है,
उनके कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस के बारे में पता लग गया। इसी तरह जो आई टाइप का स्टेटमेंट है, यानी सम बैट्स आर डॉग्स, इनकी जो दो टर्म्स हैं उनके भी कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस के बारे में चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं कैसे बनेगा? कैसे ही बना? तो स्टेटमेंट है सम बैट्स आर डॉग्स, ये बैट्स है और ये क्या, डॉग्स है। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखिए अगर आप, तो यहाँ पे जो बैट का कुछ पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन है, ये किसने कवर किया है? डॉग ने कवर कर रखा है। तो इसका मतलब बैट का कुछ पोर्शन डॉग ने कवर किया गया है, इसलिए जो बैट है यहाँ पे क्या, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो यहाँ पे इस आई टाइप के स्टेटमेंट में जो बैट है वो आपको क्या हो गया, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। क्या हो गया? इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो ये आपका इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इसी तरह डॉग को, अगर डॉग का हम सर्कल देखें, तो डॉग के सर्कल को भी बैट ने कवर कर लिया है। इसका मतलब डॉग भी आधा सर्कल है। तो डॉग अगर आधा सर्कल है तो डॉग क्या हो गया, ये भी इनकम्प्लीट हो गया। तो यानी आई वाले केस में बैट और डॉग दोनों ही इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर स्टेटमेंट के अंदर दोनों टर्म ही इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कंक्लूजन के अंदर भी दोनों टर्म्स ही इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। यानी इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए स्टेटमेंट के अंदर कोई भी टर्म इनकम्प्लीट है, तो कंक्लूजन के अंदर वो टर्म कंप्लीट नहीं हो सकती है। कंप्लीट वाला रॉन्ग होगा और इनकम्प्लीट वाला वैलिड होगा, एलिजिबल होगा कंक्लूजन को ट्रू और फॉल्स करने के लिए। जैसे अगर ये स्टेटमेंट लिखा है सम बैट्स और डॉग्स, अगर मैं इस आई स्टेटमेंट का कंक्लूजन लिख देता हूं ऑल बैट्स आर डॉग्स, तो हमें पता है कि जो ऑल बैट्स आर डॉग्स वाला स्टेटमेंट होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है कंप्लीट होता है। तो जबकि स्टेटमेंट के अंदर बैठ क्या, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकती। दैट इज वाई दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, राइट। तो इस तरह आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में, उनकी टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी सारा फोकस इस बात पे कीजिएगा कि टर्म्स स्टेटमेंट के अंदर अंदर कोई भी स्टेटमेंट के अंदर कौन सी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सी टर्म इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। जैसे अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, तो इसमें लिखा हुआ है नो डॉग इज पेन। तो नो डॉग इज पेन का डायग्राम कैसे बनेगा? ये देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, दिस इज योर डॉग, नो डॉग इज पेन, ये डॉग हो गया आपका और ये पेन हो गया। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए है, ये डायग्राम किसका है? नो डॉग इज पेन। यानी यहाँ पे डॉग और पेन दोनों ही कंप्लीट सर्कल हैं, किसी ने भी किसी के पार्ट को कवर नहीं किया गया। इसका मतलब दोनों ही टर्म्स क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी डॉग भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है और पेन भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। दोनों ही कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बोथ आर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट।
अगर स्टेटमेंट के अंदर अगर स्टेटमेंट के अंदर दोनों ही टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो मैंने क्या बताया था, कंप्लीट वाला कहीं भी जा सकता है, यानी कंप्लीट वाला कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट है तब भी सही है, तब भी एलिजिबल है कंक्लूजन को सही और गलत करने के लिए, और कंप्लीट है तब भी सही है, यानी कंप्लीट वाला कहीं भी जा सकता है अगर कंप्लीट स्टेटमेंट के अंदर है। राइट। तो सबसे पहले आपको इन तीनों स्टेटमेंट्स की जो टर्म्स है उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट। जैसे एग्जांपल दो इसी क्वेश्चन का, इसी थर्ड यानी ई टाइप के स्टेटमेंट का। जैसे अगर मैं लिख दूं, एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए नो नो पेन इज पेंसिल। ठीक है। इसमें मुझे पता है दोनों टर्म क्या कंप्लीट है। राइट। अगर मैं ये स्टेटमेंट मान लीजिए थर्ड स्टेटमेंट, और मैं इसका कंक्लूजन लिख दूं, सम पेन आर नॉट पेंसिल्स। ठीक है। तो मुझे पता है ये पेन कंप्लीट है, तो पेन कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। इसी तरह पेंसिल है, ये भी कहीं जा सकता है, कहीं मीन्स अगर दोनों ही टर्म्स कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कंक्लूजन के अंदर दोनों टर्म्स कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, चाहे कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो। सिर्फ शर्त इतनी है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव है, राइट, तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो कंक्लूजन यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों टर्म्स से को चेक करने की जरूरत नहीं है कि कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि कंप्लीट वाले टर्म्स वो इनकम्प्लीट में भी जा सकती है और कंप्लीट में भी जा सकती है। दैट इज वाई इट इज ट्रू। राइट। इसी तरह अगर मैं लिख देता सम पेंसिल्स आर नॉट पेन्स, तो ये भी सही होता, ये भी सही होता। ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना बहुत जरूरी है। राइट। फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट है ओ टाइप का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं ध्यान से नहीं लगता। देखिए, ये जो फोर टाइप का स्टेटमेंट है आपका, दैट इज ओ टाइप। यहाँ पे लिखा हुआ सम पेन्स आर नॉट हैंड्स। अगर मैं यहाँ पे अगर वेन डायग्राम क्रिएट करूँ, ये सम पेन्स, राइट, उसने क्या बोला है, सम पेन्स, ये पेन जो है हैंड्स नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे मिल सकता है स्टूडेंट, ये आपका पेन हो गया और ये आपका हैंड हो गया। राइट। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि अगर, अच्छा, एक वेन डायग्राम तो ये हो गया इसका, और क्या हो सकता है इसका वेन डायग्राम, ऐसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है कि ये पेन हैंड नहीं है, ये पेन हैंड नहीं। लेकिन जो छुपे हुए पेन है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो ऐसा भी हो सकता है, राइट, और ऐसा भी हो सकता है, सम पेन्स आर नॉट हैंड्स। राइट। क्योंकि हमें सम के बारे में पता है, सम के वी आर डेफिनेट अबाउट द सम पेन्स, कि सम पेन्स जो है वो हैंड नहीं है। राइट। तो यानी पेन के बारे में डेफिनेट है, वी आर डेफिनेट अबाउट द पेन दैट दे आर नॉट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स दे आर इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट। लेकिन जहां तक हैंड का सवाल है, जहां तक हैंड का सवाल है, वो हैंड ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, हैंड, इस केस में हैंड क्या दिख रहा है, इस केस में हैंड दिख रहा है कि सम पार्ट ऑफ द हैंड इज कवर्ड बाय द पेन। यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट है। राइट। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि हैंड जो है वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट भी हो सकता है, सो वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट दैट। राइट। तो अगर मैं
क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर इसका मैं नेगेटिव कंक्लूजन लिखूं तो बन सकता है नो पेन इज हेल्प, राइट। यहाँ पे पेन क्या है, इनकम्प्लीट है, जबकि कंक्लूजन के अंदर पेन क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो हम इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, राइट। इसी तरह अगर मैं सेकंड कंक्लूजन लिखता, नो हैन इज पेन, तो अगेन यहाँ पे पेन क्या है, इनकम्प्लीट है, जबकि कंक्लूजन के अंदर ये पेन क्या है, कंप्लीट है, राइट। तो अगेन इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते, दैट इज वाई इट इज अगेन रॉन्ग कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, सम हैंड्स आर नॉट पेन, राइट। अगेन कंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर पेन क्या, इनकम्प्लीट है, जबकि जो कंक्लूजन है उसके अंदर जो पेन है, अगर मैं इस थर्ड कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाऊं तो वो इस ढंग से बन सकता है, राइट। जहां पे ये आपका हैन है, दिस इज योर हैन, राइट। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। अगर मैं थर्ड कंक्लूजन का डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, राइट। ये क्या आपका हैन, सम हैंस आर नॉट पेन्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए, वो स्टेटमेंट यानी जो वो टाइप का स्टेटमेंट है, यहाँ पे पेन क्या इनकम्प्लीट है, जबकि कंक्लूजन का अगर वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, कंक्लूजन का अगर वेन डायग्राम बनाया जा रहा है तो वहां पे पेन क्या है, कंप्लीट दिखाई दे रहा है, राइट। इसका ये मतलब है कि क्योंकि हमें पता है कि इनकम्प्लीट से कंप्लीट में नहीं जा सकते हैं, यानी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी अगर इनकम्प्लीट टर्म है तो कंक्लूजन के अंदर वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पे पेन क्या कंप्लीट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है। इसका मतलब ओ वाला केस एक सिंगल इस टाइप का स्टेटमेंट है जिसमें ऑल पॉजिटिव आर फॉल्स एंड ऑल नेगेटिव, देखिए यहाँ तीनों नेगेटिव लिख चुका हूं मैं। ये जो पहला नेगेटिव किस टाइप का है, ई टाइप का है। जो दूसरा नेगेटिव किस टाइप का है, ओ टाइप का है। सॉरी, ये भी ई टाइप का है। जो थर्ड है वो क्या है, वो भी ओ टाइप का है। तो सारे नेगेटिव मैं लिख चुका हूँ, सारे नेगेटिव मैं लिख चुका हूँ, और सारे के सारे नेगेटिव गलत है। यानी ओ टाइप का स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें पॉजिटिव कंक्लूजन भी गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, और नेगेटिव कंक्लूजन भी रॉन्ग होंगे। यानी अगर हमें फोर टाइप की तरह का अगर स्टेटमेंट गिवन है तो उस तरह के स्टेटमेंट से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करना चाहूंगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा स्टूडेंट कि पहले तो हमें स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में चेक करो, नेगेटिव कंक्लूजन लिखा हुआ है, अगर नेगेटिव लिखा है तो गलत है, ठीक है। अगर पॉजिटिव कंक्लूजन लिखा है तो हमें क्या देखना होगा, हमें चेक करना होगा इस स्टेटमेंट के टर्म्स को, टर्म्स को चेक करना होगा। अगर टर्म्स के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी टर्म्स आपको गिवन है अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव सही होंगे, ऑल पॉजिटिव आर ट्रू, ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन आर ट्रू। अगर टर्म्स इनकम्प्लीट है, अगर टर्म्स इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट के अंदर, किसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, राइट। तो क्या होगा, तो कंक्लूजन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर अगर स्टेटमेंट के अंदर टर्म्स इनकम्प्लीट हैं तो
स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कंप्लीट अगर टर्म्स होगा कंक्लूजन के अंदर वो गलत हो जाएगा, और इनकम्प्लीट वाला ऑलवेज करेक्ट। इनकम्प्लीट वाला ऑलवेज करेक्ट। राइट। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो कंक्लूजन ये स्टेटमेंट है आपका। देखिए क्वेश्चन सुना देते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑल नेगेटिव और रॉन्ग, और नेगेटिव और रॉन्ग। राइट। ठीक है। और पॉजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसकी टर्म्स, अगर टर्म्स, राइट, अगर टर्म्स कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेटमेंट के अंदर, राइट, तो कंक्लूजन के अंदर जो टर्म्स होगी, यानी कोई भी अगर कंक्लूजन है वो सारे सही होंगे, ऑल पॉजिटिव आर करेक्ट। ठीक है। अगर टर्म्स इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट टर्म्स वाले रॉन्ग, कंप्लीट टर्म्स वाले रॉन्ग, राइट, इनकम्प्लीट टर्म्स वाले करेक्ट। राइट। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। राइट। फिर हम टर्म्स चेक करेंगे, अगर टर्म्स कंप्लीट है, ठीक है, तो ऑल नेगेटिव आर करेक्ट, ऑल नेगेटिव आर करेक्ट। ठीक है। अगर टर्म्स इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट के अंदर, तो कंप्लीट में चेक करेंगे उन्हीं टर्म्स को। ठीक है। और कंप्लीट वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, कंप्लीट वाले गलत, इनकम्प्लीट वाले राइट। तो ये छोटा सी समरी है मैंने जो लिखी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगली वीडियो में मैं इनका एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। उम्मीद है आपको कुछ तो समझ में आया होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैं वायदा करता हूं आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन टर्म्स को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो। राइट। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद मेरा मोबाइल नंबर गिवन है, व्हाट्सअप कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा। ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन को, यानी सॉल्यूशन के क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम के बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। तो अगली क्लास में हम इन्हीं के एक्सप्रेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को आगे दीजिए। धन्यवाद।